नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता दें आपको, जेपी नड्डा ने खुद को अपने घर में आइसोलेट भी कर लिया है। कोरोना पॉजिटिव जेपी नड्डा पाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपील भी की है। उनका कहना है कि संपर्क में आए लोग अपनी जांच जरूर करवाएं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, बता दें हाल ही में बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर उनके साथ उन पर हमला भी हुआ था और इसी बीच अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो काफी संदिग्ध ये मामला, जिसमें बता दें आपको कोरोना पॉजिटिव जेपी नड्डा पाए गए हैं। लगातार वो किसानों से भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं और लगातार बंगाल के दौरे पर भी वो 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज भी वो अमित शाह से उनकी मुलाकात थी। इसी बीच जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेसी और देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस ने किसान के आगे बाहर आकर के झूठ बोला है, क्योंकि लोकसभा में तो चर्चा नहीं की, लोकसभा से तो वॉकआउट किया और बाहर आकर के किसानों के बीच में झूठ बोला कि किसान की एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान का मंडी खत्म हो जाएगा, किसान की भूमि के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। इस प्रकार का डरावना भय किसानों को दिखाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हरियाणा के किसान को एसवाईएल का पानी चाहिए, आप उस पानी को यहां पर दें, मेरे किसान को आवश्यकता है। आज हरियाणा के किसान को उस पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उस पानी से मेरे किसान के खेत में जो हमारा हिस्से का पानी है, हम उनका नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का मांग रहे हैं जो पंजाब ने दबा रखा है। पद्मश्री पुरस्कार सरकार को लौटाने के बाद पलवल धरने पर पहुंचे बाबा सेवा सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 2-3 बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि बिल पास किए हैं। किसान मजदूर की कोई बात नहीं सुनी जा रही, जिसके चलते सभी धर्मों के लोगों को आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को तीनों बिलों को वापस लेना ही होगा। उनका कहना है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा जब देश के सभी धर्मों के समझदार लोग एक साथ सड़कों पर उतरकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी इन्हीं में से एक है। जब उनकी मांग ही नहीं मानी जा रही है तो पद्मश्री का ही क्या फायदा। इसलिए उन्होंने अपना पुरस्कार वापस सरकार को दे दिया है। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी रहेगी, एक दिन सरकार को झुकना होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। ये तो सरकार कुछ जो घराने बड़े घराने हैं उसको फायदे के लिए जो मान नहीं रही, क्योंकि जो किसान का उसको कोई तरस नहीं आता। जो बड़े घराने 2-4 घराने को फायदा पहुँचाने के लिए जो बिल पास किया, तो जो किसान मिट्टी हो रहा है, जो मजदूर मिट्टी में हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो जो संगत का सब दुनिया देखती है, सब दुनिया को मालूम है भी जो सड़कों में आए हैं, कोई समझदार लोग सब समझदार है। जो ये सड़क में किसान, सारे हिंदुस्तान के किसान सड़क में आए हैं, तो वो मानना चाहिए और उनको मानना पड़ेगा। वहीं पलवल के NH 19 पर गांव अटोहा के समीप कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को रविवार को व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को भी समय रहते किसानों की बातें मानकर इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों को संबोधित करते हुए व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कहा कि किसान और व्यापारी सदियों से एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है। किसान खेत में जिस अन्न को उगाता है उसी से पूरे देश का पेट भरता है और व्यापारी का घर भी चलता है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने आज किसानों के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से जिस किसान को खेत में होना चाहिए था, आज वो इस कड़कड़ाती ठंड में
कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर खड़ा है। बावजूद इसके सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, किसान और व्यापारी सदियों से एक दूसरे की मदद में एक दूसरे के साथ रहे हैं। आज जो किसान है, जो फसल उगाता है, जब वह फसल उगाता है तभी पूरे देश का पेट भरता है और व्यापारी का घर चलता है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि देश का अन्नदाता सड़कों पर खड़ा हुआ है, जिसको खेत में होना चाहिए। देश के पेट भरने के लिए खेती करनी चाहिए थी। तो मेरी सरकार से मांग ये है कि तुरंत इनकी सुनवाई करें, इनकी मांगों को माने। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और एसडीएम शशि वसुंधरा ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करवाने हेतु गोहला चीका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं द्वारा वोट बनवाने, कटवाने, संशोधन करने के साथ साथ उन्हें इस कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस बारे में भी जानकारी ली। शशि वसुंधरा ने गोहला विधानसभा क्षेत्र बूथ नंबर 48 से 52 और 54 से 61 बूथों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फोटोयुक्त मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का संकल्प है कि कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए और जिस भी योग्य व्यसक का नाम मतदाता सूची में नहीं है और आयु, रिहायशी और पता सही है, वो मतदाता तुरंत पंजीकरण फार्म भरे। आज स्पेशल समरी रिवीजन 2020-21 के तहत हमने स्पेशल कैंप लगाकर इस सैटरडे और संडे को लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिदायत अनुसार। और सभी जो मतदाता हैं, जो एलिजिबल मतदाता हैं, हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने बूथ्स पर पहुँचे जहाँ पर बीएलओ आज पूरे दिन बैठे हैं और अपने वोट बनवा सकते हैं। वोट में कोई अगर गलती है, कमी पेशी है, वो ठीक करवा सकते हैं। और ये सभी इलेक्शन कमीशन की यही हिदायत है कि कोई भी मतदाता है वो बिना मत के ना रहे। वहीं रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने पात्र लोगों से राज्य सरकार की डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि योजना के पात्र व्यक्ति अंत्योदय भवन में कम राशि पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि अंत्योदय भवन एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी विभागों की सभी ऑनलाइन स्कीमों के आवेदन कम राशि पर भरे जाते हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए अनुसूचित जाति और विमुक्त टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पात्र बनाया गया है। योजना के तहत पात्र लोगों को रिहायशी मकान के मरम्मत के लिए 50,000 का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लोग स्थानीय महिला आश्रम के प्रांगण में स्थापित किए गए अंत्योदय भवन में जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं। भवानीखेड़ा के नए वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारे के पास गली जल भराव से बदहाल बनी हुई है, जिसकी शिकायतें और समाधान की गुहार शहरवासियों ने स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। गली में जल भराव होने से राहगीरों को इससे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आसपास के घरों में भी अनेकों बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। शहरवासियों ने बताया कि मुख्य गली में जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान की शिकायतें स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। गली में जल भराव होने से आसपास के मकानों में इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है और गली से गुजरने वालों को भी अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अनेकों शिकायतों के बावजूद भी वार्ड नंबर 12 की समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। काफ़ी दिन से है और इसमें जो है यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, ना कोई इसका सुधार हो रहा है और नई नई जो है बीमारियाँ खड़ी होने की समस्या नज़र आ रही है। ये अपने गुरुद्वारे के सामने है ये पानी और इसका निकास नहीं है और निकास ना होने के कारण ये समस्या बढ़ रही। शुद्धता का तो कोई विचार नहीं बनता, बाकी बीमारी बढ़ने में ही। रोहतक में बालकपुरी जी महाराज की असीम कृपा से अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय समिति द्वारा पूरी धाम के प्रांगण में मासिक अन्न वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरी धाम के श्री महंत कर्णपुरी जी के सानिध्य में किया गया, जिसमें शिव शक्ति धाम सांपला से श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद कालिदास जी महाराज का पावन सानिध्य और आशीर्वाद रहा। इस मौके पर समिति के प्रधान पंडित बलदेव शर्मा टीटू ने
बताया कि प्रत्येक माह 365 निर्धन परिवारों को निःशुल्क अन्न का वितरण समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे सामाजिक भलाई के कार्य समय समय पर समिति द्वारा किए जाते हैं। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।